5 फरवरी 2024 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ गया हूँ, जो कि परीक्षा में हर हाल में आने ही वाला है। यहाँ से क्वेश्चन जो कि दैनिक जीवन में रसायन हाई टारगेट तैयारी के लिए नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि पाठ का जो नाम है दैनिक जीवन में रसायन, यहाँ से क्वेश्चन जो है आने ही वाला है और आता ही है, हर बार आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और यहाँ से आप आराम से 5 से 7 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है। यानी कहता है कि कौन से धातु है जो कि जलीय विलयन में घोल देने पर वो रंगहीन घोल बना लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SC3+ जो होता है वो क्या बनाता है, रंगहीन घोल बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरामाइसेटिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। यानी कि रसायन, इसमें पाठ का नाम है रसायन। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि इस दवा का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, उस दवा का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि क्लोरामाइसेटिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टाइफाइड जो होता है उसमें किया जाता है इस दवा का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी C17H35COO का उपयोग हम किस में, साबुन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के लिए CMC का मान होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल लीटर प्रति होता है, यानी कि -1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर कि संकीर्णन स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु किसके प्रति सक्रिय है। ठीक है, यानी संकीर्णन जो होता है स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु किसके प्रति सक्रिय होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेम ग्राही। ठीक है, या ग्रेम अग्राही जीवाणुओं के प्रति होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर कहता है क्वेश्चन कि वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति औषाधक के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांतक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कहता है कि एक इक्वानिल है, क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांतक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन साबुन के साझा करने के अणु की में वृद्धि करता है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मतलब पदार्थ है जो साबुन के साझा करने के मतलब गुण में वृद्धि करता है। यानी जब साबुन साझा करता है तो उनके गुण में वृद्धि करता है, तो वो जो होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सोडियम रोजिनेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजी से सूखने को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम मधुरक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कहता है कि बिथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है किसके जैसा मतलब कार्य करता है। तो इसका राइट जो आंसर है एंटीसेप्टिक के मतलब जैसा कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामिन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइफेनाइल हाइड्रोक्सामिन। ठीक है, हाइड्रोक्सामिन। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रति अवकारक के रूप में मतलब व्याहत होता है, ठीक है, व्याहत होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इक्वानील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कहता है कि एंटीपायोरेटिक का उपयोग, ये जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला है कि एंटीपायोरेटिक का उपयोग मतलब किसके लिए करते हैं, किसके निवारण के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरीर के ताप को कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर के कहता है कि 2-एसिटाक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कहता है कि ज्वरनाशी के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कहता है वह दवाइयाँ जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है तो वो क्या कहलाता है। ये जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा पैरा एसिटामिडोफिनॉल, ठीक है। ये जो होता है वह दवाई है जो ज्वरनाशी और दर्दनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2-एसिटाक्सी बेंजोइक अम्ल है, यानी कि 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कौन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्प्रिन होता है। क्या होता है एस्प्रिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है, कौन सी दवा का उपयोग हम एड्स को यानी एड्स बीमारी जो होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो BHE का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्लोरोफार्म को एसीटोन से प्रतिक्रिया कराने के बाद कौन सा पदार्थ मिलता है, ठीक है, यानी कि कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है हाइपोटोनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। कहता है कि निम्नलिखित यौगिक किस तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्दनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कहता है बिना किसी लत और परिकरण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है N एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन देखिए एस्प्रिन एक है मतलब क्या है, ज्वरनाशी है ये क्या है। तो ये ज्वरनाशी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एमोक्सिलिन किसका अर्थ संश्लेषित परिष्करण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरासीटामोल का, ठीक है। ये बुखार का दवा है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कहता है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है क्लोरेमफेनिकॉल, ठीक है, क्लोरेमफेनिकॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डिटर्जेंट अणु के लिए निम्न में कौन सा गलत है, यानी डिटर्जेंट यानी कि वो सरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मतलब कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह वसीय अम्ल का सोडियम लवण होता है, ठीक है, तेल वाला मतलब सोडियम लवण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है, ये जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरा एसिटिमिडोफिनॉल जो है ये क्या है, वह दवाई है जो ज्वरनाशी और दर्दनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है। ये एस्प्रिन वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कहता है एस्प्रिन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कहता है 2-एसिटाक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ज्वरनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कहता है कि निम्न में से किस प्रकार का औषधिया बुखार कम करते हैं, यानी कौन सी दवाई जो होता है बुखार कम करता है। तो एंटीबायोटिक दवा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक, ठीक है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सेलूल है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेनॉल सैलिसाइलेट है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक से